श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ द्वादशोऽध्यायः। परीक्षित का जन्म। शौनक उवाच। अश्वत्थानोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्षोरुतेजसा उत्तरायाहतो गर्भईशेन जीवितः पुनः। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः, निधनं च यथेवासीत् स प्रेत्य गतवान् यथा। तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे, ब्रूहि न श्रद्धानानां यस्य ज्ञानमादुचकः। सूत उवाच। अपीपल धर्मराजः पितृवद रञ्जयन् प्रजा, निःस्पृश्य सर्वकामेभ्यः कृष्णपादाब्ज सेवया। सम्पदकृतवो लोका मयिरी भ्रातरो मही, जम्बुद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतं। किं ते कामा सुरस्पारः मुकुन्दमनसो द्विजः, अधिर्मुहूर्तं राज्ञः क्षुधितस्य यथेतरे। शौनक जी ने कहा, अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, किंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया। उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित जी के, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म कर्म मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई वह सब यदि आप ठीक समझे तो कहें, हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वे समस्त भोगों से निष्प्रह हो गए थे। शौनकादि ऋषियों, उनके पास अतुल संपत्ति थी। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे तथा उनके फलस्वरूप श्रेष्ठ लोगों का अधिकार प्राप्त किया था। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे। सारी पृथ्वी उनकी थी। वे जम्बूद्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी लालायित रहते हैं, परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, वैसे ही उन्हें भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु सुख नहीं देती थी। मातुर्गर्भ भगतो वीर स तदा भृगुनंदन, ददर्श पुरुषं कंचिद हीयमानोऽस्त्र तेजसा। अंगुष्ठमात्रमलं स्फुरत्पुरटमौलिनम्, अपि च दर्शनं श्यामं तडिद्वास समुच्यतं। श्रीमद्दीर्घचतुर्बाहुं तप्तकाञ्चनकुण्डलं, शतज्जातं गदापाणिमात्मनः सर्वतोदिशं। परिभ्रमन्तमुल्काभां भ्रामयन्तं गदां महुम्, अस्त्रतेज स्वगतया निहरमिव गोपतिः। विधवन्तं सनिकर्षे पर्येक्षत क इत्यसौ, विधूय तद्मेत्मायां तद्मेयात्मा भगवान् धर्म गुव विभुः। मिषतो दशमासस्य तत्रैवान्तर्दधे हरिः, ततः सर्वगुणोदर्के सानुकूलग्रहोदये। यज्ञे वंशधर पाण्डुर्भूर्य पाण्डुरिवोजसा, तस्य प्रीतमना राजा विप्रैर्धौम्य कृपादिभिः। जातकं कारयामास वाचित्वा च मङ्गलं, हिरण्यगां महीग्रामान् हस्तश्चावृन्नपतिर्वरान्। प्रादास्त्वनं च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे सतीर्थवित। शौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा
तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। वह देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए है, सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष के बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं, कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल हैं, आंखों में लालिमा है, हाथ में लू के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाता जा रहा है और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देते हैं, वैसे ही वह उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा था। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि यह कौन है। इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्मरक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था मानो स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म लिया हो। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगलवाचन और जात कर्म संस्कार करवाए। महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय को जानते थे। उन्होंने प्रजातीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने के पहले ही ब्राह्मणों को स्वर्ण, गौएं, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी घोड़े और उत्तम अन्न का दान दिया। तमुच्चर ब्राह्मणा तुष्टा राजानं प्रस्वान्वितम् एष ह्यस्मिन् प्रजातन्तो पुरुषां पौरवर्षभ देवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुति युषि रातो भोऽनुग्रहार्थाय विष्णुना विष्णुना तस्मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोके बृहच्छवः भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान्। युधिष्ठिरुवाच अप्येष वंश्यान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्विध्यशसा साधुवादेन सप्तमः पार्थ ब्राह्मणौचुः पार्थ प्रजाविता साक्षा दीक्षा कुरिव मानवः ब्रह्मण्य सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा एष दाता शरण्यस्य यथा योषी नरः शिवी यशो वितनिता स्वानां दोष्यन्तीरिव यज्वनाम धन्विनाम गृणीरेश तुल्यश्चार्जुन योर्ध्वजयो हुताश इव दुर्घर्षः समुद्र इव दुस्तरः मृगेन्द्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्व सुधैर्वासो सहिष्णुः पितराविव पितामह समः साम्ये प्रसादे गिरीशोपमः आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः सर्वसद्गुणं महात्म्ये एव कृष्णमनुव्रतः रन्तिदेव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः धृत्या बलि समः कृष्णे प्रह्लाद इव सद्ग्रह आहतेर्षोऽश्वमेधानां वृद्धानां पर्युषायकः राजर्षीणां जनयिता शास्ता चोत्पथगामिनां निगृहीता कलेरेश भो धर्मस्य कारणात्। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनयी युधिष्ठिर से कहा, पुरुवंश शिरोमणि, काल की दुर्निवार गति से यह पवित्र पुरुवंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा कर दी, इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। निस्संदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी, भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं, यह बालक क्या अपने उज्ज्वल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राजर्षियों का अनुसरण करेगा? ब्राह्मणों ने कहा, धर्मराज, यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। यह उशीनर नरेश शिवी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा तथा यागिकों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। धनुर्धरों में यह सहस्त्रबाहु अर्जुन
और अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा। यह अग्नि के समान दुर्घर्ष और समुद्र के समान दुस्तर होगा। यह सिंह के समान पराक्रमी और हिमाचल की तरह आश्रय लेने वाला, पृथ्वी के सदृश तितिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता रहेगी। भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा। रंतिदेव के समान उदार होगा और ययाति के समान धार्मिक होगा। धैर्य में बलि के समान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा में यह प्रहलाद के समान होगा। यह बहुत से अश्वमेघ यज्ञों का करने वाला और वृद्धों का सेवक होगा। इसके पुत्र राजर्षि होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रो परसिजात पसर्जितात् प्रपत्स्यत उपसृत्य मुक्तसंग पदम हरेः जिज्ञासितात्मयाथात्म्यो मुनेर्व्यास सुतादसो हित्वेदं नृपगंगायां यास्यत्य श्रद्धा कुतो भयम् इति राज्ञ उपादेश्य विप्राजातक कोविदा लब्धा वचितय सर्वे प्रतिजग्मु स्वकान् ग्रहान् स एष लोके विख्यात परीक्षिदिति यत्प्रभु गर्भे दृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्विह स राजपुत्रो व्रवेधे आशुशुक्ल इवोडुपः आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सोमहम् यक्षमाणोऽश्वमेधेन जातिद्रो जिहासया राजा लब्धनो दध्वा वन्त्रस्त्र करदण्डयो तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्रात्रोच्युतचोदितः धनं प्रहीनमाजन्यरूरिच्या ऋषि भूरिशः तेन संभृत संहारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधे स्त्रीभिर्भीतो यज्ञे समये जद्धरिम आहुतो भगवान् राज्ञा याजयित्वा द्विजैर्नृपम् उवास कति चिन्मासान् सुरदां प्रियकाम्यया ततो राजाभ्यनुज्ञात कृष्णया सह बन्धुभिः ययो द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुर्भिव्रतः। ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सबकी आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण लेगा। राजन, व्यासनंदन सुखदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभयपद प्राप्त करेगा। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लग्न का फल बतलाकर और भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। वहीं यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसी की परीक्षा करता रहता था कि देखें इनमें से कौन सा वह है। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से क्रमशः अनुदिन बढ़ता हुआ शीघ्र ही सयाना हो गया। इसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर और दंड की रकम के अतिरिक्त और धन न होने के कारण वे बड़ी चिंता में पड़ गए। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। यहाँ एक छोटा सा उदाहरण आता है। पूर्व काल में महाराज मरुत ने ऐसा यज्ञ किया था जिसमें सभी पात्र सुवर्ण के थे। यज्ञ समाप्त हो जाने पर उन्होंने वे पात्र उत्तर दिशा में फेंकवा दिए थे। उन्होंने ब्राह्मणों को भी इतना धन दिया कि वे उसे ले जा न सके। वे भी उसे उत्तर दिशा में ही छोड़कर चले आए। परित्यक्त धन पर राजा का अधिकार होता है।
इसलिए उस धन को मंगवाकर भगवान ने युधिष्ठिर का यज्ञ कराया। उससे यज्ञ की सामग्री एकत्र करके धर्मभीरु महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न कराकर अपने सूरत पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। शौनक जी, इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका के लिए प्रस्थान किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे नैमशीयोपाख्याने परीक्षित जन्म द्युत्कर्षो नाम 12 संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण